कमजोर जिस्म को भरा भरा और पुरकशिश कैसे बनाएं, ये है हमारी आज की वीडियो। और मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाते पीते हैं लेकिन जिस्म को लगता कुछ भी नहीं, चेहरा धसा हुआ, बाजू पतले, कपड़े ढीले ढाले, और जब कपड़े ढीले ढाले होते हैं तो बंदे की पर्सनैलिटी वैसे ही छीन लगती है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार दोस्त क्या हो गया, तुम्हें बीमार हो, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। तो अगर आप इस किस्म की कंडीशन के दूल्हेपन का शिकार हैं, अंडरवेट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इसको देखेंगे एंड तक तो आपको पता चलेगा कि दूल्हेपन के असल वजूहात क्या हैं। असल में डायग्नोसिस होना चाहिए, डायग्नोज होने के बाद बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। असल वजह पता हो तो आप उसको बयान कर सकते हैं और फिर उसका इलाज हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी असल वजह क्या है, वो कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो जिस्म के लिए जरूरी है, और जिस्म क्यों नहीं बनता, द क्वेश्चन मार्क के व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब आप बैलेंस क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि डिस्टर्ब हैं, जिनको अगर बैलेंस किया जाए तो आपको सेहत दोबारा वापस दी जा सकती है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी मावनत से वो मददगार होंगे आपके जिस्म को खूबसूरत ऐशोराय की तरह बनाने के लिए। तो एक शेर आपकी नजर कर देते हैं कि कमजोरी तन से दिल भी उदास रहता है, कमजोरी तन से दिल भी उदास रहता है, सेहत संवर जाए तो इंसान बहुत खास रहता है। तो खास रहने के लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। और वो गालिब कहता है ना कि तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो इस हजार नेमत को आपने कैसे पाना है, इसको कैसे तकमील तक पहुंचाना है और कैसे इसको कॉप करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम कर रहा हूं। और चूंकि ये यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब का अगर आप इसको ओपन करें और हमें सब्सक्राइब कर दें तो ये वीडियोस और इस किस्म की सेहत से मुतल्लिक़ वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्योर सेहत का ये चैनल है। WHO एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 लोग, यानी कि 100 में से 8 से 10% जो लोग हैं वो अंडरवेट का शिकार हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आगे चल के बात करते हैं। पाकिस्तान में इसके जो मसले हैं वो स्ट्रेस है, मैदे के मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, और हालात ऐसे हैं कि बंदा चाहे भी तो मतलब उसका वजन पूरा नहीं हो सकता है। वैसे टेंशन ही, बिजली का बिल देखे तो आधा किलो वैसे ही वजन कम हो जाता है, और फिर आप इसको जब जमा करवाते हैं तो फिर आधा किलो और, तो किलो तो बिजली का बिल ही आपका वजन कम कर देगा, रही सही कसर गैस निकाल देगी। और अगर फिर भी कोई मसला रह जाए, कोई वेट आपका बैलेंस हो पा रहा हो, तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, फिर उस सीवरेज का बिल आने वाला है, तो आप उससे माशाल्लाह 2-4 किलो तो वैसे ही आपका कम हो जाएगा। बहरहाल इसमें एक इस्लामी नजरिया और इस्लामिक टच देने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, और ये सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस है। इसका मतलब ये है कि यानी इंसान सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। कि सिर्फ इबादत ही नहीं करनी, वो तो करनी है, फर्ज है, लेकिन आपने अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि और खाओ और पियो मगर असराफ ना करो। सूरह अराफ आयत नंबर 31 है, यहाँ रेफरेंस में कोड कर रहा हूं, आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। यानी कि बैलेंस डाइट जरूरी है, असराफ नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अरस्तु कहता है कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लेसिंग, कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उसमें जो सेहत है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो नेमत तो फिर है, और नेमत को अगर मैं जाया कर दूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मुझे उसका ख्याल रखना है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं काम काम और सिर्फ काम। लेकिन याद रखें, अगर इंसान कमजोर होगा और वीक होगा
تو مسلسل کام نہیں کر پائے گا. تو قائد اعظم کا کول تو چلا گیا, کام اور صرف کام. جب میری صحت ہی ایسی نہیں ہوگی تو پھر کام اور صرف کام کہاں پہ رہ جائے گا. تو ویسے کچھ لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ مذاق میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار تیز ہوا چل رہی ہے, سائڈ پہ ہو جائے, گم ہی نہ ہو جائے, اور جی پی ایس کی طرح سگنل ہی تمہارے لاس نہ ہو جائیں. تو ایسا بھی ہم نے پرسنالٹیز دیکھی ہیں جو کہ بالکل اچھے نہیں لگتے. اور اس بدن کو صحیح بنانے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ان پرابلم سے نجات حاصل ہو سکے. اچھا, بعض لوگ کمزور نظر آتے ہیں, ان کا چہرہ دھنسا ہوا, جسم میں گوشت کم یعنی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے, ہر وقت تھکن رہتی ہے, جلدی تھک جاتے ہیں. یہ علامات کی میں بات کروں, کپڑے فٹ نہیں آتے. اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کا میٹابولزم یعنی کہ ڈائجیشن کا جو نظام ہے, ہارمونز کی کیا پوزیشن ہے, معدہ کتنا کام کر رہا ہے, وہ آبزرو کرتا ہے خوراک کو یا نہیں کرتا. یہ بہت سارے پرابلم ہیں. جینیٹکس, آپ کے وراثتی امور کیا ہیں. تھائرائیڈ کے فنکشن, یہ تھائرائیڈ کے ہارمون جو ہیں وہ کس طرح کام ادا کر رہے ہیں. یہ تھائرائیڈ ہارمون آپ کو پتہ ہے کہ گردن میں موجود ہوتا ہے, ایک غدود تتلی نما اس کی شیپ ہوتی ہے, اور یہ بالکل گردن کے یہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور اس کی شیپ جو ہے وہ بٹر فلائی تتلی کی طرح ہوتی ہے. یہ کام کیا کرتا ہے؟ یہ جسم کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کو کتنی دیر میں ہضم کرنا ہے اور کتنی دیر میں اسے جزو بدن بننا ہے. تو یہ ہارمون ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر یہ تیز ہوگا تو کھانا جو ہے وہ جلدی ہضم ہوگا, اور اگر یہ کم ہوگا تو پھر کھانا بہت دیر میں ہضم ہوگا, اور اس طرح آپ پتلے یا موٹے ہو سکتے ہیں. تو اس کا کنٹرول تھائرائیڈ کے پاس ہے. ایک اور ہارمون جس کو گروتھ ہارمون کہتے ہیں, دماغ کے ایک حصہ ہے پچوٹری گلینڈ, اس میں پایا جاتا ہے اور وہاں سے یہ نکلتا ہے. اس کا کنٹرول بھی بڑا سٹرونگ ہے, اس کا بھی بڑا کردار ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ مسلز کی گروتھ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی مسل کی گروتھ کتنی ہونی چاہیے, اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہونی چاہیے. سیلز انسان کے باڈی میں ہوتے ہیں, خربوں قسم کے سیلز ہیں, ان کی ریپیئر اگر وہ خراب ہو جائے تو ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے. تو یہ اس کا کردار ہے. اگر اس میں خرابی ہو تو جسم پراپر ڈیولپ نہیں ہوتا, تو یہ تو ایک پرابلم رہے گی. پھر پینکریاس ہے, اس سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے پینکریاس میں بنتا ہے. اس کا کام بھی ہے کھانے کو انرجی میں بدلنا, یعنی کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ جیسے ہی معدے میں جائے گی تو اس کو انرجی میں کنورٹ کر دینا اور جسم کو طاقت دینا, خوراک بنانا جسم کے لیے. یہ اس کا کردار ہے. شوگر کے مریضوں میں بعض اوقات وہ اسی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا جسم پراپر انسولین نہیں بنتا اور پینکریاس کام نہیں کرتا, جس کو ہم لولوا کہتے ہیں. تو یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا, وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات ہم پراپر پروٹین نہیں لیتے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور صرف چائے بسکٹ جناب پاپے اس میں ڈبو کے کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو یہ پرابلم چل رہی ہے. تو جنک فوڈ آلویز اے پرابلم. اس میں پیزا, برگر اور اس قسم کے شوار میں 100 روپے کے 3 بڑے شوار میں, اس سے ذرا آپ دیکھیں, اسے پرہیز کریں. معدے کی کمزوری بعض اوقات ہوتی ہے جسے کھانا ہضم نہیں ہوتا. گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں, آئی بی ایس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات پیٹ میں ورمز ہوتے ہیں جس کو ہم کیڑے کہتے ہیں, تو یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہیں. پھر اگر ہم سٹریس کی بات کریں, جسم کو اندر ہی کھا جاتا ہے, اور ایک ہارمون جب سٹریس ہوتا ہے تو ایک ہارمون ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں, یہ بڑھتا ہے اور پھر جسم میں بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مالیکول آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر ہارمون ڈسٹرب ہو جائے تو اس کا بھی پرابلم ہے. اس کے بعد ہائپو تھائرائیڈزم کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تھائرائیڈ اگر کم ہو یا اس میں پرابلم ہو تو ویٹ انڈر ویٹ میں جا سکتا ہے. بعض کو ڈائبٹیز, شوگر کے مریض اچانک کمزور اور دبلے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے ان کا وزن گر جاتا ہے. تو ڈائبٹک پیشنٹ بھی یا ڈائبٹیز بھی اس میں ایک ایشو ہو سکتا ہے. اور بعض لوگوں کے ویسے ہی اللہ توکل ہی خاندان میں جو ہوتا ہے وہ دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں, جو مرضی کھاتے ہیں, ان کو لگتا کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے اوپر بھی وجوہات میں بتا دی تھی کہ ایک نیند کی کمی, پراپر نیند نہ لینا, یہ بھی ایک گروتھ کو متاثر کر سکتا ہے اور باڈی کی ریکوری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. رات بھر موبائل سے کھیلتے رہیں, کوئی ادھر میسج, کوئی ادھر میسج, کوئی ادھر جانوں, کوئی ادھر جانوں. تو وہ جو مدنی صاحب نے کہتے ہیں, اور جانو آئی لو یو, ان سے تھوڑا پرہیز رکھیں. اور آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں.
एक नौजवान डॉक्टर के पास कोई बंदा आया और कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं इतना खाता हूं कि घर वाले कहते हैं कि राशन तुम अकेले ही खा जाते हो, लेकिन जिस्म फिर वही का वही है और कुछ लगता नहीं और पतला दुबला। तो इसे जब चेक किया गया तो इसमें गैस्ट्रिक के मसले नजर आए और माल एब्जॉर्प्शन के इश्यूज और वर्म्स के इश्यूज नजर आए, यानी कि उसके पेट में कीड़े थे। तो बाज़ ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मसला खाने का नहीं, जिस्म के जज़ब का, एब्जॉर्प्शन का था। वो खुराक जज्ब बदन बनने के बजाय कीड़ों को जनाब फायदा दे रही थी। तो ये एक मसले हैं, इनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं? आपने कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको खून का टेस्ट करवाना है, उसको आप करवाएं। इसमें खून की कमी अगर है तो फिर आपके मॉल ऑब्जर्वेशन है, आपका फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहा। थायराइड प्रोफाइल कराएं, जिसमें TSH, T3, T4, ब्लड शुगर, फास्टिंग, रैंडम और HbA1c करवाएं। विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं, विटामिन B12 का लेवल चेक करवाएं। स्टूल टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि कीड़ों का पता चले कि अगर कीड़े हैं तो उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कि गुर्दों का और जिगर का टेस्ट लाजमी करवाएं। इससे भी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। और प्रोटीन का टेस्ट भी करवा लें, सीरम प्रोटीन उसे कहते हैं, अगर वो भी करवा लें तो प्रॉपर पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। एहतियातें क्या करनी है? प्रॉपर स्लीप, नींद बड़ी जबरदस्त चीज है, सूली पे भी आ जाती है। 7 से 8 घंटे प्रॉपर डाइट लेनी है। अंडे, दूध, दही, गोश्त का इस्तेमाल करें, प्रोटीन पूरे होने चाहिए। एक्सरसाइज करें, खास तौर पर जो सुबह की वॉक है वो लाजमी करें और थोड़ी सी वॉक तेज तेज करें। फास्ट स्टेप के साथ स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। स्मोकिंग और अगर आप शराब नोशी करते हैं तो ख़त्म कर दें। और कभी भी खाना, कोई भी खाना सुबह दोपहर शाम स्किप ना करें, वक्त पर खाएं। और कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और इस किस्म की चीज़ों से जिस्म बनता नहीं, बिगाड़ पैदा होता है, उसके अवॉइड करें। होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करते हैं। होम्योपैथी आपको पता है अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं हूं डॉक्टर खील जावेद, आप देख रहे हैं AJ Health TV। तो होम्यो मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अल्फा Q मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। ये जब कम एपेटाइट हो, यानी कि खुराक की कह रहा हूं, भूख कम लगे, जिस्मानी कमजोरी हो, वेट गेन में मदद देगी। यानी कि आपका वेट अगर कम है तो उसको रिकवरी फेज में डालेगी और आपका वेट जो है वो नेचुरल तरीके से बढ़ेगा। तो मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे आप लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा। कलकेरिया फॉस 6X में इस्तेमाल करनी है, बेहतरीन है हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, स्टन्स के लिए। कमजोर जिस्म हो, ग्रोथ इश्यूज हो और वेट जो है वो कम हो तो फिर कलकेरिया फॉस इस्तेमाल करें, बेहतरीन मेडिसिन और अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्पेशली जो नौजवान होते हैं और ढीलेपन का शिकार होते हैं और सुस्त सब नौजवान हो तो उसके लिए बेहतरीन तोहफा है, इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला शिफा देगा। उसके बाद एक बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी में तोहफा, चाइना 30 में ये अच्छा काम करती है। 30 में मैं इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लेता हूँ। आज के लिए इतने ही। मैं हूं डॉक्टर खील जावेद, AJ Health TV से ये प्रोग्राम में करता हूं। मुझे आज के लिए इजाजत दें। Thank you very much for watching my show. This is time to sign off. Allah Hafiz.